सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। वाहिगुरु सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त माइक का काम करता है। निशब्द जो मेरी ओर वो फेंकते देते, मैं उनको खर और अक्षर में बदल के आपको देता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आज 14/6/2022 है और मैं आपके पास सतभक्ति, सहज मार्ग और गंगा माता के विषय में दूसरा प्रवचन देने जा रहा हूँ। पहले दिया है और ये दूसरा भाग दोनों के द्वारा आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आइए चलते हैं। पहले ही दोहे में आया है, बीज बनना जब बंद हो जाता तुम्हारा काम हो जाता है। पूर्ण सतगुरु सु बात बनती प्यारो, आना जाना छूट जाता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई पोटन करे उपाय। प्यारे सत्संगी, सतगुरु के बिना कोई जो मर्जी जतन कर ले आपको जरा भी जगा नहीं सकता। ना कोशिश भी करे तो वो सिर्फ तुमको बुद्धू बनाएगा, धोखा देगा, जगा नहीं सकता। क्योंकि जिसने अपने आप को ही समर्पण में नहीं डाला, जिज्ञासा नहीं जगी, भाव को कंट्रोल में नहीं लाया, तो प्यारी सत्संग जी, गुरु बन जाते हैं तो फिर उससे ना खुद तरते हैं ना दूसरे को तारते हैं। हाँ, उनके पास इल्म होता है, वो उन्होंने काफ़ी पंडिताई के द्वारा इकट्ठा कर लिया होता है। जैसे 4 वेदों से कोई ज्ञान इकट्ठा करके तो आपको देता है, कोई उनसे सीख के आगे आपको देता है, और कोई वो होता है जो सतपुरुष का प्यारा होता है, उसको वो खुद आप देते हैं और उस पे कई जीवन के साथ गुरुओं के साथ गुजारे होते हैं। मैंने कहा ना, ये गदाबाई जो आपके सामने बैठा है, इसने अपने जीवन के 52 ईयर्स भक्ति में दिए हैं। गुरुओं से सरबंध रहा, सतगुरु से सरबंध रहा, ओंकार भगवान भी मेरे गुरु बने, उनसे भी सरबंध हुआ। और फिर जाकर जब पूर्ण सतगुरु मिले रंगड़ी वाले, तो उसके बाद सारा खेल इस पिंड में देखा। 3 लोग का खेल भी इस पिंड में देखा और चौथे लोग का खेल भी इस पिंड में देखा। इसकी प्यारी सत्संगी, जब तक मिले ना सतगुरु सांचा, तब तक करिए गुरु 10 पांचा। जब तक सांचा सतगुरु नहीं मिले आपके लिए लिखा 105 तक आप गुरु बदल सकते हैं। और आप कहते हो नहीं, जिसके साथ जुड़ गए उसी के साथ रहना। तो फिर जो बीमारी लग जाए उसका इलाज क्यों कराते हो? फिर बीमारी को भी रहने दो। जो मेल या फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो फिर आप दौड़ते हो जगह जगह कि औलाद नहीं हो रही। इसी तरह से बिन सतगुरु कोई बाचे नहीं, कोई पोटन करे उपाय। सिमरन करने की विधि ही नहीं आएगी। बिना स्कूल जाए तो अनपढ़ ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात, अगर वो अंदर से जाग गया तो वो मालिक की दुनिया में काफी पास आ जाएगा। लेकिन एक और बात होती है
कि अगर उसके पास खर भी आ जाए, निरक्षर भी आ जाए, तो फिर बात ही कुछ और होती है, किसी को देने में बड़ी आसानी। तो जैसा भी हो, मैं नहीं कहता कोई बुरा है, बुरा मिलकर मिल गया तो बुरा न मिले आपको। जो सुरती खोजी आपने तो मुझसे बुरा, मेरे से अपने से कोई बुरा कौन और हो सकता है? सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बातें जो है वो जनरल बतानी पड़ती है। यहाँ बीज का मतलब है तुम्हारे अंदर भाव, विचार। भाव बने तो उनको अंदर की तरफ चलना शुरू करो, विचारों को बाहर छोड़ो, क्योंकि विचार जो भी हैं वो तुम्हें कल और कल में ले जाते हैं, आशा और तृष्णा में ले जाते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, सुरती बेपरवाह, वैली शहनशाह है जिसको नहीं चाह। चाह गई, चिंता गई, बस फिर चाह गई तो चिंता भी चली जाए। तुम्हें किसी किस्म का कोई डर भय नहीं रह जाएगा, तुम डर भय से पार हो जाओगे। ऐसा संगी इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन। पूर्ण सतगुरु से बात बनती प्यार। ये तुम्हारे विचारों का जाना, भावों का शुद्ध होना, जो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां मन के बस पे नहीं। तुम कैसे इनको बस में लाओगे बिना सुरतिवान बने, बिना सतगुरु पाए, बिना जानकार के डुबकी कैसे लगाओगे, तारी कैसे छूटोगे, बिना साइकिल की प्रैक्टिस के कैसे साइकिल चलाओगे, मोटरसाइकिल चलाओगे, गाड़ी चलाओगे। प्यारे सत्संग यत्न करना पड़ता है कुछ भी बनने के। तो पहले तो इन्हें हमें ये समझाया कि अपने अंदर विचारों को कंट्रोल में भी तुम खुद नहीं कर सकते। मुझे किसी की बात याद आती है, किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़े गुरु हुए, अब नाम क्या लेने, वो लोगों को कहने लगे कि बाबा बस तुम हर समय ये कहो ये संसार झूठा, ये संसार झूठा है, और यही बोलते बोलते तुम सो जाया करो। प्यारे सत्संग जी, जिससे तुम बोलते हो वही मन है, और जिसको तुम कह रहे हो कि बाबा संसार झूठ है वो भी मन है। तुम पहले मन से पार तो हो जाओ, मन के मुताबिक न चलना तो तभी है। जैसे किश्ती में तुम बैठे हो, तुम कहते हो मैंने किश्ती में नहीं बैठना, जहाज में बैठना। किश्ती से उतरना पड़ेगा ना, फिर जहाज की, उस समुद्री जहाज की टिकट लेनी पड़ेगी, फिर उस जहाज में तुम सफ़र कर सकते हो। तुम ट्रेन में हो, कार में हो, बस में हो, तो तुम चाहते हो मैं हवा में हूँ, तो फिर हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी और फिर उसमें सवारी कर सकते हो। मैं हैरान हुआ इस बात से कि जिन्होंने लिखा था, जिसके लिए लिखा था, वो बहुत उनकी बड़ी मान्यता थी। पर इतना ही तो आप सोच लो, आप अगर ये कहते रहो रोटी से पेट भर जाए, रोटी से पेट भर जाए, रोटी से तो किसी का भर जाता है, पानी से मेरा पेट भर जाए, पानी से मेरी प्यास चली जाए, पानी पीना पड़े, खाना खाना पड़ेगा तो भूख मिटेगी। इसलिए मन ये संसार अगर कहते हो झूठ है, तो उसके लिए दाद पानी पड़ेगी जो तुम्हें सत्य की तरफ ले जाए, तो झूठा अपने आप छूट जाएगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। अंधे को आंख मिल जाए तो क्या कहने की जरूरत है अंधे को कि भाई तुम बोलो मुझे सब दिखता है, मुझे सब दिखता है, तो उसको तो दिखेगा नहीं जब तक तुम आंख न। इसलिए मैं कभी कभार किसी की किताब भी पढ़ता हूँ
और इसी से जानकारियां मिलती हैं। अगर ना देखें दूसरे का लिटरेचर तो फिर तो बड़ी अडंबना हो जाती है। क्या किस तरह आपको सीधा दूं जब तक दूसरों को मैं ना जानूं। जितने भी बोलने वाले होते हैं आते हैं, उनमें एक चीज मैंने वो देखी, वो जहां है वहां रुके, उससे आगे नहीं जा रहे। उन्होंने अपने आप को तालाब में डाल दिया, वो चश्मा नहीं बना पाए, तालाब में अपने आप को डाल दिया। और तालाब में तो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं जिसका निकास न हो। निकास चाहिए। तुम्हारे अंदर से विचार जो है वो हटे, ले आए, और उनको लाने के लिए विधि विधान है। ये तू मेरा हो ही नहीं, सब कुछ तेरा हो। ये भगवान भी यही कहते हैं, सतपुरुष भी यही कहते हैं, तू मेरा हो जा, सब कुछ तेरा हो जाए। और तुम जब ये कहोगे ये संसार झूठा, ये संसार, तेरे कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जब तक तुम्हारे अंदर की आंख ही नहीं खुली, तुम्हें पता ही नहीं चला कि संसार झूठ है, तो फिर कैसे झूठ हो जाए। एक बात होगी मैं बता दूं, क्योंकि कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ तो होता है। मैं ये नहीं कहता अगर तुम पत्थर को थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता भी मारते रहो, वो थोड़ा 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 सुराख करते रहे। एक पत्थर पे ऊपर से एक एक बूंद भी टपकती रहे प्यारे से संगी, उस पत्थर में भी सुराख होता है, इसमें कोई शक नहीं। पर जो काम 5 मिनट में हो सकता है, वो काम तुम सालों में करना चाहते हो, तो क्या लाभ होगा। क्या जाने किस श्वास में आमद होए ना होए। ये श्वास की डोरी से हम बंधे, कौन जाने किस समय वक्त का बदले मजा। और हम शरीर को तज के चल पड़े तो खेर उड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा। तभी कहा तुम 3 प्रकार के, बिनी 4 प्रकार के होते हो। और मैंने बोला पहले प्रकार में ही रहना चाहते हो तो वो अवस्था एक प्रेत योनि की भी है। और जो चौथी अवस्था में रहना चाहता है वो भी पहले की तरह, लेकिन उसकी सत्य की और दौड़, एक की बुरे कामों की और दूसरे की सत्य की। फिर मिडिल में 2 है, वो एक है जो निरंकार की भक्ति में जुटा हुआ है, और दूसरा जो है वो दिखावे की भक्ति कर, सुरती कहीं मन कहीं भटका हुआ अपना काम कर रहा है। और ये जो 2 है आपस में बड़े क्लोज हैं। एक ने अगर दीक्षा पाई है तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, और एक सिर्फ जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आदि में जुड़ता रहेगा वो बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि भक्ति वक्त के हाकम से होती, जो चले गए, जिनका पैरा खत्म हो गया, उनसे सिर्फ आपको शब्द मिल सकते हैं किताबों से। तुम्हें शब्द नहीं मिल सकता, निशब्द नहीं मिल सकता। जो शब्द मिले है वो नहीं मिल सकता, वो उनके पास का साथ ही चला जाता है। या हुक्म हो उनको तो किसी को दे के जाए, तो फिर तुम्हें जीवित ही सतगुरु को अपनाना पड़ेगा ना। बिना जीवित के कैसे बात बनेगी। इसलिए कहा जो सतगुरु भाई सोई भूला प्यारो, जो सतगुरु भाई सोई भूला प्यारो, करता केवल संत जान। पूर्ण सतगुरु सु बात बनती प्यारो, आना जाना छुट जाता रे। सतगुरु भाई से हो जाता प्यारो, करता केवल संत जान। जो सतगुरु भाई सोई भूला प्यार, जिसको सतगुरु भा गया, जिसके अंदर सतगुरु बस बैठ गया, वही संसार को भूले।
करता केवल संत जान, ये काम एक संत करता। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे। इसके बजाय इसके कहने के ये संसार झूठ है, ये संसार झूठ है, तो क्यों नहीं सच्ची दाद को पा लेता, जिसका नाम सार शब्द और सुरत शब्द है, जिसमें जहाज लगा हुआ है साथ, पूरे ब्रह्मांडों की यात्रा भी करने के लिए और निज घर जाने का जहाज साथ लगा, उसी में मौजूद है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, जैसे तुम्हें तो अपना आपक भी दिखाई नहीं देता। तुम आत्मा हो, तुम्हें दिखाई देता है तुम आत्मा हो। और मैंने कई बोलने वाले को ये भी बोलते देखा, क्या बताऊं प्यारी संस्कृति। कहते हैं जिनका बड़ा नाम है इस समय दुनिया में, उनकी बात एक सदा, वो कहते हैं कि ये मन ही और तन ही सारा काम करते हैं हमारी बॉडी में, आत्मा कोई काम नहीं करती। जिन लोगों को लाखों सुनने वाले हैं वो ये शब्द कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, मन और तन ये सारा काम करते हैं, आत्मा तो बस बैठी है इसी तरह अंदर नकारी। जबकि इसके सब उल्टा है। अरे अगर तुम मन की बात करते हो तो मैं अगले दो में तुम्हें एक देता हूं, फिर मैं उत्तर देता हूं। सतगुरु सबद शक्ति जब आन समाते प्यारो, मन माया कि एक न चलती जान, वह नाम से प्यारो मन मान छूटा जान। दूसरे ही दोहे में लिख दिया, सतगुरु शब्द शक्ति जब आन समाती प्यारो, मन माया की एक न चलती जान रे। अगर मन माया काम कर सकते तो प्यारी शासन जी आत्मा की तो फिर जरूरत ही नहीं थी सतपुरुष को इस बॉडी में भेजने की। फिर आत्मा अगर सिर्फ देखने वाली है, कोई काम नहीं करती, तो क्या अवस्था थी इसकी बॉडी? फिर तो मन सफिशिएंट था और बॉडी सफिशिएंट थी। तन और मन एक को जाना, उनकी तो बड़ी दोस्ती है, दोनों एक ही है। तन मिटेगा, 5 तत्व बन जाएंगे, और मन में 5 तत्व आगे मौजूद है। सुन में देख लो, सुन में ही तो मन है, ओंकार भगवान है, और वही 5 तत्व है। और जैसा पिंड है तैसा ब्रह्मांड है। पिंड में भी तुम्हारे 5 तत्व, बाहर भी 5 तत्व, बाहर भी ओंकार भगवान, सुषुम्ना में भी तुम्हारा ओंकार भगवान। अगर यही काम कर रहे थे तो आत्मा की क्या जरूरत थी भाई? नहीं प्यारो, ये दोनों कोई काम नहीं कर सकते बिना आत्मा। कहानी उल्टी। आत्मा जन्म तुमने लाखों अरबों ले लिए, कि हमने देख ली, तो अब आत्मा तुम्हारी को कभी खुराक ही नहीं मिली। तुम अभी भी नहीं देना चाहते, और लोग देखो क्या कह रहे हैं, तुमको ये जब झूठा, ये जब झूठा 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 कहते कहते सो जाओ, खाना भी खाओ तो ये बोलो, बैठना में तो ये। फिर तुम क्या पा लिया? और तुम वो बड़े सत्संग सुनते हो, मैं हैरान हो रहा हूँ। कभी तुम्हारी हम कभी किसी की कोई बात सुन लेते, वो मालिक की मदद कर देते, तो प्यारी सत्संग जी बड़ा चंपा लगा। और उनके लिए बोला गया कि वो इस संसार में बड़े महान हस्ती थे जिन्होंने ये भेद डाला कि तुम बोलो ये संसार झूठ। जब तक तुम अनुभव नहीं करोगे झूठ का, तब तक तुम कैसे? जब तक ना देखो आंख की ना नहीं, तब तक ना मानो सतगुरु की कहनी। अपनी अंदर की सुरती से जब ना तुम देखो तो कौन विश्वास करता? एक आदमी बुद्ध के पास पहुंचा, उसने
बुद्ध जी को कहा कि मेरे कोई 2-3 प्रश्न है मेरे अंदर, उनके अगर आप उत्तर दे दे तो बात अच्छा लगे। बुद्ध ने कहा तुम्हारे सवालों के दोनों जितने मर्जी पूछना मैं दूंगा, पर तुम 2 साल यहाँ टिक जाओ। 2 साल है, उसके बाद तुम्हें मैं उत्तर दूंगा। बुद्ध ये कह के उस बंदे को चले गए। तो एक दूसरा भिक्षु था, वो इस बंदे को खड़ा देख के हंसा। इस खड़े बंदे ने उस भिक्षु से पूछा, बाबा तुम हंसे क्यों? मैंने ये प्रश्न करे, उन्होंने मुझे ये उत्तर दे दिया, तुम्हारे हंसने का क्या कारण? उसने कहा मैं भी जब आया था, मेरे को भी यहाँ 3 साल हो गए। जब मैं आया था मेरे ने भी कहा था कि साहब जी मेरे 3 प्रश्न पूछने हैं, तो उन्होंने कहा था 2 साल रह जा, तो फिर मैं उत्तर दे दूंगा, फिर पूछ ले। तो मेरे तो 3 साल हो गए। उस आदमी ने पूछा फिर आपने प्रश्न पूछे? उसने कहा प्रश्न ही बह गए, तो पूछना क्या? कहने का मतलब अपने आप ही उत्तर उत्पन्न हो गए, प्रश्न छूट गए, पूछना क्या है? बाबा तुम भी ठहरोगे 2 साल, तुम्हारे प्रश्न भी इसी तरह गुम हो जाए, प्रश्न रहेंगे ही नहीं। जब तुम जागे हुए हो जाओगे, प्रश्न कहाँ रहते हैं? प्रश्न तो तब है तुम्हारे जब तक तुम सोए और तुम कहने के लिए तैयार ये संसार झूठ है, ये संसार झूठ है, ये संसार झूठ, ये माया। सभी लोगों को देखो ये कह रहे हैं ये माया है, इससे क्या प्यार करना पड़ना, कारण यही रहे कह रहे हैं ये माया है, झूठ है, ये मन कुछ भी नहीं है। पर सारा काम जो तुम बोलने का कर रहे हो, रात तक सोने तक मन का ही कर। कभी चुप्पी में तुम बैठे, एकांत में कभी बैठे? वो एकांत में तुम्हें बीमारी मिलती है कि तुम बीमार हुए तो तुम थोड़ी देर एकांत में, वहां तो तुम मेला लगवा देते, वहां मेला लग जाता, फिर तुम अपनी कहानी सुनाते हो, पिछली अगली सारा कुछ। ये कोई बीमारी को देखने का तरीका है? बीमारी का कोई इलाज है? क्योंकि तुम्हारी आदत है अपनी बीमारी बढ़ चढ़ के बनाना, हर एक को बताना, हर एक को फोन पे सुनाना, क्या क्या कहानियां करते हो तुम लोग, बड़ी विचित्र दुनिया। और फिर कहते हो वाकई ये चीज आम प्रचलित था, ये संसार माया, ये संसार झूठ। जब तक तुम्हारे अंदर से ये चीज न उठे, तेरे कहने से क्या बने? जब तक न देखो आंख की नैनी अंदर की नहीं, तब तक न मानो सतगुरु की क्या, किसी की बात मत मानो जब तक तुम न परख लो। लोहा चुंबक प्रीत है, पल में लेत उठाए, पर जब लोहे को जंग लगा प्यार, उठाना कठिन हो जाए। पारस भी यही काम करता है। दूध फट जाए तो घी नहीं बन सकता, दूध से दही बना लो, दही को मथ के उसमें से मक्खन निकाल के उसको आंच दे के घी बना के उसको और शुद्ध करके शुद्ध घी बना सकते हो। लेकिन फाटे दूध को तुम लेके उसमें से घी नहीं निकाल सकते। इसलिए जंग लग जाए किसी लोहे के पीस को तो उसको अब बड़ा कम है तो थोड़ा सा उठा ले, लेकिन अगर जंग ज्यादा लगा तो नहीं उठाए। इसी तरह से जब तुम ये बोलते जाओगे ये संसार झूठ है, ये तुम अपने अंदर जंग पैदा कर रहे हो, रस्टिंग, आप अपने अंदर विजाती भर रहे हो। विजाती, तुम उल्टे तरफ के चाकू से सेब को काटो,
जिस तरफ उसकी धार है तुम उस तरफ से सेब नहीं काटोगे, दूसरी तरफ से काटोगे तो वो बड़ा बद्दा सा फट जाए, कटा नहीं जाएगा, फट जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, दूध को मत ग्रंथ न्यारा किया, पलट कर फिर ताई में नहीं समाई। दूध को आप दही बनाओ, दही को मथो, उससे मधानी चलाओ, फिर उसमें अब दोबारा दूध नहीं वो बन सकता। ऐसी दिशा साधक की प्यारो पूरा जागा जाने। साधक भी इसी तरह से, जब तुम आगे की तरफ चलते हो तो वापसी नहीं। दूध से दही बना लिया था, आप दूध नहीं बना। अब मत दिया तो उसमें माखन भी तैरने लगा और लस्सी पीछे रह गई। आप दूध नहीं बने, आगे ही जाना पड़े, और आगे बहुत अच्छा है। इसलिए कहना नहीं, करना है। तुमने अपनी आत्मा को जगाना है। वो सदियों से आत्मा जो है कैद में है, जो कुछ, और वो लोग, मैं हैरान होता हूँ, वो लोग कबीर साहब के बाद आए और वो कबीर साहब को पढ़ के उनके दोहे भी सुनाते हैं, कई बार उनकी किताबों में भी मिलते हैं, लेकिन वो कबीर साहब को नहीं समझ पाए। ये अडम्बना है, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब को उस ढंग से नहीं पढ़ा जिस ढंग से उनको समझ लिया वो अनपढ़। कितनी अडम्बना। अरे बाबा नानक भी अनपढ़ थे, कबीर साहब भी अनपढ़ थे, लेकिन जितना काम इन दोनों ने संसार में किया कि किसी और ने किया। इन्होंने जो काम किया वो कौन और कर पाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सच्चे बनना है तो आगे बढ़ना है। सावन प्यारो आ गया, बूंद बूंद की हर ओर पुकारने, बूंद की हर ओर पुकारने। सारा जब ओंकार भक्ति में प्यारो, सहज मत, सहज मत सत भक्ति की कोई न करता पुकार। सारा जब ओंकार भक्ति में प्यार, सारा संसार ओंकार भगवान की भक्ति में लगा। और कभी सतपुरुष का नाम लो तो बड़ी लोगों को तकलीफ। उन्होंने कबीर साहब के वो दोहे पकड़े जो उन्होंने ओंकार के लिए, भगवान के लिए लिखे। संत भेदभाव नहीं करते, वो लिखते आते हैं मौज में, सबके अंदर हो माटी के घर में आप जाए बसो हरी में, लिख दिया कबीर साहब अपनी मौज में, तो फिर क्या है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, एक न भूले दू न भूले, भूला फिरया कुल संसार, किस किस को समझाऊं जब सब जगह। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सावन जब आता है, वर्षा बादल गिर गिर चारों ओर से आते हैं, फिर पिपैया प्यू प्यू करता प्यारो, कोयल भी मदर गीत गाती रे। हर जानवर पुकार पे पुकार है देता, आजा सावन आजा। तो प्यारी सत्संग जी, सावन में जमीन हरियाली होती है, वो भी पल पल पुकार है देती। हर वृक्ष पुकार है देता, हर जानवर जंगल में पुकार है देता, आजा। हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम तप रहे हैं और हमको ठंडक पहुंचा। इसी तरह संत आते हैं तुम्हें ठंडक पहुंचाने के लिए, गुरु आते हैं तुम्हें राह बताने के लिए, संत आते हैं तुम्हें पार लगाने के लिए। तुम लगना ही नहीं चाहते। सत्य भक्ति सहज मार्ग ब्रिंगा मता प्यारी सत्संग जी, एक पूर्ण संत लाता है संसार, जिसके पास वह नाम शब्द की दात होती है, वही सत्य भक्ति देता है।
वही साज मार्ग बनाता है, वही भृंगा माता की चाल चलवाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोट न करे ऊपर। कहता है ज्ञानता तो पोते मिले, ज्ञानता कोई ना एक करे। क्यों? मोह माया की धार में क्या मीठा, कैसी क्या मीठी निद्रा पाई। मोह माया की धार में कैसी मीठी निद्रा पाई रे। कहना तो भूत, गहनता तो भूते मिले प्यारो, गहनता मिला कोई ना एक रे। कहता है सारा संसार मोह माया में लगा। तुम क्या संसार को झूठा कहते हो? सारे तो तुम मोह माया में लगे हो। झूठ किसको बोलोगे? पहले झूठ को, सच को जानो तो झूठ की पहचान हो। सत्य नहीं जाना तो झूठ की पहचान कैसे हो? तुम्हें चावल के दाने पहले पहचान होनी चाहिए, ये चावल के दाने हैं, तो फिर उसके अंदर जो कंकर शंकर दूसरी चीजें हैं तो उनकी पहचान अपने आप हो जाएगी। चावलों की पहचान हुई तो उनकी पहचान हो गई। चावलों की पहचान कर, फिर छाछ में लेके वो अपने आप तुम फटाफट उनको बाहर कर दोगे, चावल लेने के इकट्ठे कर दोगे, बोरी में डाल दोगे, तोड़े में डाल दोगे, किसी कनस्तर में डाल। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मोह माया के की धार में हर कोई मीठी नींद में पड़ा जान रहे। कहता तो भूते मिले, बड़े लोग कहने वाले ये जो कह रहे हैं कि बाबा आत्मा कुछ करती नहीं, मन और माया होगा, एक भी इसमें 1% भी जो है वो सत्य नहीं। सारे शरीर में आत्मा ही सब कुछ करती है, लेकिन आत्मा मन के मुताबिक चलती है और तन को, उसने मन को तन को अपना अंग समझ लिया। ये वही हो गया, एक बच्चा किसी के घर में उन्होंने बचपन में ले लिया, उसे पाला बड़ा किया और उनको नहीं बताया कि तुम हमारे रियल बेटे हो या नहीं हो। वो तो अपने माँ बाप को रियल ही मानता। एक बार उसका एक दोस्त था, वो उसको अपने घर ले गया। उसके घर में पहुंचा तो उसकी माँ ने उससे पूछा आप किसके बेटे हो? उसने बताया मेरी खुदा माँ। वो उनको जानती थी उस घर वाले। उसने कहा बेटा वो तुम्हारे माँ बाप हैं पर वो असली नहीं, उन्होंने तुम्हें गोद लिया है, वो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी पैदाइश उस घर में नहीं। तुम्हारी पैदाइश जिस घर में हुई, तुम्हारी माँ की जल्दी डेथ हो गई, वो अकेली थी। उसके बाप की फौज में डेथ हो गई, माँ बाप की उनके गम में डेथ हो गई, और जब तू 3 साल का था तेरी माँ की डेथ हो गई। फिर हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसको कौन पालेगा, तो उन्होंने ये बेड़ा लिया। इसको वो बड़ा दुखी, उसको याद आई कि वाकई आप पीछे निगाह डाली तो कुछ धुंधले धुंधले विचार बनने लगे। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपसे ये कहता हूँ कि तुम अपने सच्चे पिता को एक पूर्ण सतगुरु के बिना नहीं जान सकते, क्योंकि वही ये राज जानता है। वो राज इस धरती पर इस समय ये गधा भाई जो आपके सामने बैठा है पूरा कर सकता है। क्यों पूरा? कि मैंने पूर्ण से पूरा है पाया। मैंने डाले आदियों से नहीं पाया, पूर्ण से पूर्ण है पाया। वही सच्ची दादरे, मैं उसका हो चुका हूं, अब वही मेरा करता करता जान
मैं ही सब कुछ करता, मैं निमित्त भी हूँ। इसलिए प्यारे साथ संग जी, मैं आपको कहता हूँ, कहता तो गोदे मिले, कहने वाले बड़े विचारक हैं, ज्ञानता मिला कोई ना एक। जिसने उस चीज के मुताबिक अपने जीवन को डाला हुआ वो मिलना चाहिए। जिसने अपने आप को उसी तरह का जीवन बना दिया जिस तरह से जो निज धाम में परमहंसा रहते, मैं इस धरती पर वैसे ही प्यारी सत्संग जी रहता हूँ जैसे परमहंसा निज धाम में, उनसे भी मिला, उनके यहाँ से अमृत भी पी के आया, सतपुरुष के साथ खेला, उन्होंने मेरे को हाथों में नचाया पूरे ब्रह्मंडों निज धाम। तो प्यारी सत्संग जी सच्चे बाप का पता लाया और उन्हीं से दात को पाया। इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारी बॉडी में आत्मा ही सब कुछ करती है, मन तो पल पल भाव की नहीं विचार देता है, भाव बन जाए तो फिर क्या बात है, आत्मा उनको चेंज करके, जैसे दूध को जाग लगानी है तो वो आत्मा ही लगाएगी, आत्मा ही लगाएगी। कैसे? जब उसको ये सिद्धांत मिले, आत्मा वैसी बन जाएगी। जो ही ये बनाम शब्द की दात मिलती है, तुम्हारी आत्मा चेतन हो जाती, वैसी आत्मा बनना शुरू हो जाती है जैसा सत्पुरुष रूप। क्योंकि हम सत्पुरुष के अंश, मैं हर सत्संग में देता हूँ इतना जरूर आपको कि बाबा तुम इन तीन लोगों से आत्मा नहीं है, कहीं इसका सागर नहीं, इसका सागर एंडलेस है, जिसका आद और उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, ये तीन लोग भी उसी शामिल। तभी तुम जो सांसा लेते हो ना, हर श्वास में प्राण आता है। कहां से आता है? ये पल पल निज धाम से धारा बहती है, जो इन टच है। लेकिन कब? जिस समय तुम ये दांत पा लेते हो, जैसे मैंने कहा, एक लोहा साफ है, एक मैग्नेट चुंबक, जिसे चुंबक बोलते, उसके साथ जो ही टच होता है वो भी मैग्नेट बन जाता है। लोहा के साथ एक पिन ले लो, लोहे से लगाओ, वो पिन ने मैग्नेट ले लिया मैग्नेट से, अब उस पिन के साथ दूसरी पिन लगाओ, वो भी जुड़ जाएगी, उसने भी मैग्नेट ले लिया, अब उसके साथ तीसरी पिन में लगाओ, तो देखा एक सेकंड में उसने वो ऊर्जा अपने में ले ली। इसी तरह से जब ये दांत तुम लेते हो तो आत्मा फौरन उस दांत को पकड़ लेती है। फिर जो वो तुम सिमरन करते हो, वही कहा, तुम्हारे पास दांत है, तुम उससे सिमरन करो, मन मान सब छूट जाए। श्वास श्वास में नाम ले, ये मत कहो ये संसार झूठा है, श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने की श्वास में आमन होए न होए। श्वास से शब्द सुरति एक कर, मन माया छूट जाते हैं, तुम आत्मिक हो जाते प्यारो, पूरा तन चेतन हो जाता है। मैंने नहीं तुम्हें बताया मैं चेतन हूँ, पहले मैंने आपको बोला मैं 6 चपाती खाता था, अब मैं एक दिन में 4 से ज्यादा चपाती नहीं खाता, अब 3 नहीं तो 4, 6 से 4 पर हम आया, और कई बार 3 ही खाता। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विजाती आत्माएं जो तुम्हारे घरों से गई है, वो वहीं आके खाना खाती है। जो मेरी समाधि अवस्था की एक फोटो अपने घर में लगाता है, जो मेरे को दीक्षा नहीं मिली, उसके घर में कोई प्रेत आत्मा दाखिल नहीं हो सकती, और तुम अपने आप अब खाना शुरू कर दो। ये पड़ताके दे, मेरी समाधि अवस्था 4 दिन अपने घर में लगा के देख लो, तुम्हारे अंदर भूख कम हो जाएगी अपने आप। अब कोई प्रेत आत्मा तुम्हारे पास आकर तुम्हारा खाना अंदर से नहीं खाए, क्योंकि उनके साथ सारे विचार हैं, मन साथ
आत्मा साथ है, मन साथ है, तन गया उसका, उसको अब उसी तरह मन के कारण सारी इच्छाएं, इसलिए वो तन ढूंढता है, तो आसानी से जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं वो आसानी से वहां पहुंच जाते, और उसके तन में हर मजे ले, तन बिना मजा नहीं। तो क्या करूं, आगे भी पहले बोला है, जीवा को बंद रखना सीख ले प्यारे, वो बोलना कुछ काम ना आए। बस पहली सत्य भक्ति की निशानी है, ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा सुनना, ना ज्यादा किसी का संग करना, ना ज्यादा किसी जगह रुकना, जहां गए हो जिस काम के लिए उस काम को तेजी से करके घर वापस आना। जितना वार्तालाप ज्यादा करोगे उतना तुम मन की वृत्ति में ही फंसे रहोगे। मेरे कुछ साधक हैं, वो बहुत बोलते क्योंकि उनका प्रोफेशन ही बोलना, वो बोले ना तो उनका प्रोफेशन नहीं चलता, लेकिन वो संसार के लिए तो फिट है लेकिन भक्ति के लिए फिट नहीं ना बैठते। संसार के लिए फिट है, अपनी जीविका के लिए फिट है, तो मन है, मन से पार नहीं हो पाएंगे जब तक तुम अकेले शांत वातावरण में नहीं कुछ पीरियड जाते, तुम्हारा सिमरन का कोई लाभ नहीं। फिर वही है, ये संसार झूठा है, ये संसार झूठा, तुम भी वही कह रहे, जिस तरह सारा संसार ये माया। अब कह रहे तुम पढ़े लिखे फौरन ये माया है, क्या करना, और लेकिन फंसे उसी में, चार पैसे ऊपर से कहाँ से आएंगे, बस उस चक्कर में पड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जागने की तरह जीवा को बंद रखना सीख ले प्यारे, वो बोलना कुछ काम ना आए रे, जागी जीवा बंद नहीं प्यारो, सुरतीवान बन ना पाए, वो सुरतीवान नहीं बन सकता। शब्द पाया लेकिन शब्द का कोई लाभ नहीं, उसको बाहर का पंडिताई की तरफ ध्यान। बहुत सी मेरी संगत वाले उनका ध्यान किस में है, पंडिताई। वो ज्ञान नहीं अर्जित करना चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते, ज्यादा जानकारी, वो जानकारी में लगे। वो इस चीज को नहीं चाहते कि हम चेतन आत्मा बने, जानकारी बढ़े, जानकारी से मान बढ़ता, मान बढ़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। पंडित को क्या है, पंडित पुरोहित को क्या है, मान ही तो है। चार वेदों को भी तुम पढ़ लो, फिर क्या, वो तो तुम्हें मान ही दे। एक बार कोई क्रिश्चियन था, वो ओशो जी के पास आया, उनकी किताब में ओशो जी के पास आया और उन्हें कहा कि मैं चार गॉस्पेल, जिस तरह हमारे हिंदुओं के चार वेद हैं, उनके पारसियों के, क्रिश्चियन के चार गॉस्पेल्स हैं। उन्होंने पूछा उनसे, आपने पांचवा गॉस्पेल पढ़ा है? उन्होंने कहा, मैं तो चार गॉस्पेल जानता हूँ, चार किताबें हैं, पांचवी तो मैं जानता नहीं। उन्होंने उत्तर में कहा, फिर आप जाओ और उस पांचवें को पढ़ो। उन्होंने कहा, जब है ही नहीं तो पढ़ूं कैसे? उन्होंने कहा, वही पढ़ना है, चारों का कोई लाभ नहीं। चार तुम्हें पंडित और कोई पुरोहित बनाते, पांचवा जब तुम पढ़ोगे तो तब तुम ज्ञानी बनो, तब तुम भक्ति की दुनिया में प्रवेश करोगे, उससे पहले भक्ति में प्रवेश नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं, जब तक सत्य भक्ति में दाखिल नहीं हो जाओगे तुम पंडित ही कहलाओ। सत्य भक्ति में सहज मार्ग, ब्रिंगा मता है ही सिमरन। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, हे कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए।
लेकिन तुम्हें बीमारी भी लगती है कि शोर शराबा, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं ये हो जाए। अरे मरना तो सबने, क्यों पकड़े बैठे? बस इसको पकड़ना जो है वो संसार है, फिर जन्म होगा, फिर मोक्ष कहां से मिलेगा? तुम लाख यत्न करो, पांचवा, जब तक वेद नहीं पढ़ोगे, जो सत्य व्यक्ति सहज मार्ग और भृंगा माता का है, जब तक वैनाम शब्द की दात न पाओगे, जागोगे। देखो मैं आपको एक दूसरी बात बता देता हूं कि बुद्ध और महावीर था, इन लोगों ने चार, बुद्ध, महावीर, ओशो आदि, रामकृष्ण वगैरह, इन सब ने चार तन से आगे कुछ नहीं जाना। इन्होंने जागृत अवस्था को जाना, स्वप्न को जाना, सुषुप्ति को जाना और तुरिया को जाना। इन्होंने कहा कि जागृत में तुम जो भी कर रहे हो उसको करो, पर होशपूर्वक करो। सुनो तो होशपूर्वक, खाओ तो होशपूर्वक, चलो तो होशपूर्वक। मेरा कहना है होशपूर्वक तभी हो जाओगे जब तुम्हारी आत्मा होश में होगी, उसको उसकी खुराक मिलेगी। तो तुम ये जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, इसमें तुम जागो। बिन सार नाम कोई जागे नहीं, कोई भोजन करे उपाय। इसलिए जो ये कहते हैं ये काम, ये जतन से सिर्फ तुरीयावस्था तक पहुंचते हो, और जब ये दात आती है तो सीधे तुम तुरीयावस्था में जा सकते हो। इतना अंतर है। जो बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में पाया, वो तुम एक दिन में पा सकते। इस वैनाम से अगर एक दिन में नहीं पा सकते तो 10 दिन में पा सकते। आस्था भी चलो, बहुत आस्था चलो तो 1 महीना बहुत आस्था चलो तो 1 महीने से ज्यादा नहीं लगे। क्यों? उन्होंने बोलने से शुरू किया, सुनने से शुरू किया, 5 ज्ञान इंद्रियों से शुरू किया। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, मन 5 के बस पड़ा। 5 मन बस मत जान रहे, मेरे दूर में लिखा है। जीवा को बंद रखना सीख ले प्यारे, वो बोलना कुछ काम ना आए रे। जाकी जीवा बंद नहीं प्यारो, सुरतीवान बन ना पाए। जो जीवा को ज्यादा बंद नहीं रखेगा वो सुरतीवान नहीं बन सकता। क्यों? क्यों? वो मन से काम ले रहा सारा। बोल को बोल, छिन छिन बहते प्यार। बोल से को बोल, छिन छिन बहते प्यार। तुम्हारे जो बोल है वो कबूल भी बन जाते। उसमें तुम्हारा अच्छा भाव भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। अगर तुम किसी सतगुरु के शिष्य हो तो तुम्हारे वो कबूल नहीं होंगे, बोल सहज हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, प्रेम हो जाएंगे। अगर तुम दीक्षित नहीं, दात नहीं पाई है तो तुम्हारे बोल कबूल हो जाएंगे। तुम दुखी हो जाओगे उस आदमी से, तो गुस्सा आ जाएगा अंदर से, क्रोध भी आ जाएगा अंदर से, तो तुम बदल गए, कबूल हो गए। या वो भाग जाए या वो भी वही कबूल बोले, तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। यही तुम्हारी जबान बड़े काम करती है। इसलिए कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मन के बस नहीं है, तो तुम अपनी यत्न से करना चाहते हो। ये 5 मन बस नाही प्यारो, 5 के बस पड़ा ये मन जान। और इसी को तुम मन से
पार होना चाहते हैं 5 कर्म इंद्रियों से। ये कान बड़ा दुखी करते हैं, ये आंखें महा दुखी करती हैं, आंखें जेलों में भेज देती। नाक तुमने सूंघने के लिए कहा, स्वाद दुर्गंध सब चीजें, उससे भी तुम्हें क्रोध हर चीज, ये किसने गंध डाली, ये कहां से आ गया। प्यारी सत्संग जी, इसीलिए कहा बोल से कुबोल छिन छिन वैद्य जान प्यारो, काल ही देता कि ढोले रे, ये लाता तुम्हारे डोले को, जैसे माँ बच्चे के को भुगोड़ी में डाल के उसको धक्का देती, फिर आता है, फिर धक्का देती, फिर आता है, छोटा सा धक्का, और वो बड़ा एंजॉय करते। और ये मन तुम्हें इन पांचों को कंट्रोल तो कर नहीं सकता था, डोले का काम कर, अंडोला दे देता ना भाई, मैं भी तुम्हारे साथ। ये हिलाता है तुम्हारे अंदर की 5 इंद्रियों को, और ये 5 इंद्रियां तुम्हें जीने नहीं देती, ये 5 इंद्रियां तुम्हें सत्य की राह पे चलने नहीं देती। इसलिए तुम क्या कर सकते हो, खाओगे तो पसंद ना आया तो क्रोध, नमक कम पड़ गया तो क्रोध, ज्यादा पड़ गया तो क्रोध, ठंडी है तो क्रोध, ज्यादा गर्म है तो क्रोध, देरी 5 मिनट की हुई तो क्रोध। क्या अब तुम क्रोध नहीं करते पत्नी पर? और अगर पत्नी भी वैसा ही कमाती है जितना तुम करते हो तो फिर तुम्हें थोड़ा डरना पड़ता है, लेकिन तुम डरते नहीं, तुम वैसा ही रोग रखते हो। देखा मैं ऐसे थोड़ा यहाँ बैठा हूँ, सब कुछ देख दाख के, और कई बार थप्पड़ भी चला लेते हैं, हाथ पांव भी लाते भी चलाते हैं, वो भी देख, जख्मी हालत में उनकी बीवियों को भी देखो। इसलिए चुंबक लोहा, चुंबक लोहा उठाता प्यारो, जंग से लेन ना देन, जंग लग जाए तो फिर नहीं लोहे को उठा पाते, उससे लेन देन छोड़ दे। इसलिए जब तक तुम पूर्ण सदगुरु के नहीं होते तुम पार नहीं हो सकते। तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, मेरी एक एक लाइन को तुम सिर्फ पता नहीं क्या मजा लेके सुनते, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन प्यारी सत्संग जी उसमें डूबो, देखो मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं किसको दुरुस्त करूं। मैं हर बीमारी का इलाज दे रहा हूं, हर बीमारी तुम्हारी का, बीमारी लगे सिमरन में रहना सीखो, सिमरन में चले जाओगे दर्द भाग जाएगा। मैं शर्तिया का सब दर्द दिखेगा, सिमरन से दुख हो सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, एक कबीर सिमरन किया साईं में न जाए। लेकिन तुम अपने आगे पीछे महफिल देखना चाहते, एक ये आदत मेरे संसार में बड़ी विचित्र देखी, और इससे लोग पार नहीं। चुंबक लोहा उठाता प्यारो, जंग से लेन ना देन रे, आगे सीढ़ी संकरी प्यारो, पाछे चकना चूत। जो ही लोया उसने उठाया तो एक के साथ दूसरा जब उठाता तो सीढ़ी बड़ी संकरी, उसके पास बड़ा कम मैग्नेट है, तीसरी जब आती है चौथी नहीं जुड़ पाती, चौथी गिर जाती है। और इवन मैग्नेट के जो ही एंड से सेंटर की तरफ चलो, अगर एंड में 3 पीने लगती है तो थोड़ा आगे चलो तो 2 लगे, और आगे चलोगे तो 1 लगे, सेंटर में लटा के उसको लगाओगे तो लगेगी, क्योंकि सेंटर में जो जो एंड से सेंटर की तरफ जाते हैं मैग्नेट कम होता चला जाता, उसकी मैग्नेटिक पावर कम होती है, एंडो में ज्यादा होती है, लेफ्ट नॉर्थ और साउथ दोनों ज्यादा होती है, सेंटर की तरफ आए तो कम हो जाती है। तो प्यारी सत्संग जी, जितना तुम जागोगे, श्रुतिमान हो जाओगे, आत्मा चेतन हो जाएगी, तुम तब सहज भक्ति सत्य मार्ग पर चल पाओ। सत्य भक्ति आती ही तब है जब तुम मैग्नेट बन जाओ, तुम्हारी श्रुति चेतन हो जाए, उसके बिना नहीं। और सत्य भक्ति कैसे आई, चेतन कैसे हो? बिन सार नाम कोई चेतन नहीं, लाभ करे उपाय नहीं। इस दात के बिना तुम चेतन नहीं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की शुद्धि से चेतन होती है। जिसके तुम अंश हो
उसकी स्मृति से तुम चेतन हो। मन पांच देखो लिखा है, मन पांचों के बस पड़ा प्यारो, मन के बस नहीं पांच। बोला ना, मन के बस पांच इंद्रियां नहीं है। इतना बड़ा मन, ओंकार भगवान, इंद्रियां उसी ने बनाई, लेकिन उन पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन है उसको। और तुम मन के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहते हो, और इंद्रियों कैसे हो? जैसे अभी बताया, जंग लगाया तो मैग्नेट उसको नहीं पकड़ सकता। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे इन पांचों को कैसे पकड़ेगी? क्यों? क्यों? वो कुंद है। आत्मा सब कुछ होते हुए कुंद है, वो चेतन नहीं। लाखों जन्मों से उसने अपने आप को तन और मन समझे, उसको तन और मन से अलग करना। दूध को फौरन 40 डिग्री गर्म करके जाग लगा दो, ठंडा रखोगे गर्मियों में तो तभी खराब हो जाए। बस जाग लगा, दही बना मत लो, सारा काम करना टाइम पर हो, टाइम पर नहीं करोगे फिर परेशानी। इसलिए कहा जित देखो तित धूल लगी। कहता है जिधर मैं देखता हूं इन पांचों ने अपना उद्यम मचाया, लड़ाई दांगड़े चल रहे, देशों में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, जातों में चल रहे हैं, क्या कर्मों धर्मों सब में चल रहे। ये सब झगड़े किसके कारण है? जिद देखो तित धूल आगे, धुआं उठ रहा है, अग्नि जल रही और धुआं उठ रहा है। धुआं हानि है, किसी को नुकसान पहुंचा रहे, किसी को कुछ करा रहे, धुआं उठ रहा। जित भागो तित आंचले, जिधर भागो उधर आग साथ, हर तरफ लगी है, जिधर भागोगे आग साथ। बिन सार नाम तुम आग से बाहर नहीं आओ। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच आत्म, अगर मन ही इनको कंट्रोल नहीं कर सकता तो तुम्हारी आत्मा तो कुंद है। बिन सार शब्द कोई पार नहीं, कोई कोट नहीं करे उपाय। समझाना मेरा काम है, पर कौन समझ रहा? नहीं समझ रहा संसार। ये अभी मैंने ताजा नाम, ये कबीर साहब का आप हुआ, मन पांचों के बस पड़ा प्यारो, मन के बस नहीं पांच रे। जित देखो तित धूल लगी, जित भागो तित आंच रे। जिधर जाओगे उधर ही। गर्मी में, ये गर्मी का महीना चल रहा है, जिधर देखो दिन को 12 बजे निकलो छड़ी धूप, हारी आग। इसी तरह से इन पांच शब्दों के साथ ये जो पांच तुम्हारे अंदर वृत्तियां हर तरफ आगे लगाती हो, क्या कर? मन मुरीद संसार, गुरु मुरीद कोई साथ। सारा संसार मन के मुताबिक, बस यही कहना चाहता है, ये संसार झूठ, ये संसार झूठ, तो क्या हो जाए? तेरे कहने से, मन से कहने से, मन के तो पांच, मन के कहने से ये पांच इंद्रियां मन के बस नहीं, तो तुम मन को तुम कैसे साथ कर दो? इसलिए कहा बड़े बड़े बोलने वाले सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए काम कर, वो और बड़े बड़े आश्रम बनाना चाहते हैं, उनकी और किताबें बड़ी लिखी। हमने भी 1.5 किताबें लिख दी है, अपनी संगत बेचारी देती है, दे देती है, और हम कुछ कमाई नहीं करते। जितनी लागत आई है उतने ही पैसे हमसे मिल जाते, लागत। और कोई एक आना हम किसी से चढ़तल नहीं लेते, बल्कि मैंने पहले भी कहा, मैं अपनी पेंशन से सेवा जितनी मुझसे हो सकता कर, और कुछ नहीं कर। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध नहीं। देखा, मन के मते न चालिए, मन के मते न, सारा संसार ही मन पर चल रहा। और तुम जब ये कहोगे, और दूसरा कितना मैंने भी कहा भाई, आत्मा ही सब कुछ कर रही है। और अगर आत्मा चेतन हो जाएगी तो फिर आत्मा कोई गलत काम नहीं करेगी। ये बात, इस तरह आत्मा मन और तन के मुताबिक ही काम करती है। आज मैंने सिर्फ आपको जागृत अवस्था में, मैं स्वप्न में नहीं गया, तुरिया में नहीं गया, स्वप्न में, सुषुप्ति में भी नहीं गया, तुरिया में भी नहीं गया। और मैंने आपको कहा
इन सब लोगों की ज्यादा से ज्यादा दौड़ तुरिया तक है, और तुरिया तक मैंने आपको लिख भी दिया है। 75% तुम आत्मिक होते हो, 25% मन रहता है और शुद्ध में लटके रहते। और चौथी अवस्था में स्वर्ग भी वो छठा और सातवां में, पहले दो स्वर्ग नहीं मिले। शुद्ध में भी तुम्हारी कोई वो जगह नहीं। ये अवस्था पितरलोक तक की है सच्ची। तुरिया अवस्था पितरलोक तक बहुत अच्छी है, और छठे और सातवें स्वर्ग में स्थान मिलता है, और कुछ देवी देवताओं के लोगों में स्थान मिल सकता है। बहुत छोटी अवस्था। इसलिए इन लोगों ने जो भी बोल रहे हैं, जो कहते हैं ना सुन कर यह करो, बस वो तुरिया अवस्था तक जानता है। ये आपका जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरिया अवस्था। जब ये चार की बात करते हैं तो आप जो हो, उसके बाद तुरियातीत अवस्था है। चौथी अवस्था तुरियातीत है, जिसमें योगेश्वर लोग जाते हैं, जिसमें ये गदाबाई भी जाता है, योगेश्वर बन के आगे बढ़ा, जिसमें आज तक कृष्ण भगवान राम जी योगेश्वरों में कहलाए जाते, उनके शब्द हैं। उस अवस्था में जाने के लिए जो 5 वेदों के शब्द हैं, उनके द्वारा जाया जाता है। ये तुरिया सिर्फ ध्यान करो, कोई शब्द की भी अवस्था नहीं तुम पा, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं। मत समझो बुद्ध ने कुछ पाया, मत समझो महावीर ने कुछ पाया। महावीर ने से इतना ये भी बोल दिया, पत्थर में आत्मा है। बाबा पत्थर जो है वो तत्व है, माटी तत्व। वो पत्थर में बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी जो है वो घूम रही है, बड़ी तेजी से घूम रही है, इसलिए वो सॉलिड दिखता है। अदरवाइज वो सॉलिड नहीं, उसमें पूरी वो कंजस्टेड हुआ है स्पीड के कारण। इसलिए प्यारे साथ समझिए, आत्मा जो चीज बोलती है उसमें आत्मा, जो चीज रेंगती है उसमें आत्मा, चाहे उसमें आंख हो ना हो। बाबा है उसमें बेचारे में कोई आंख नहीं, टांगे, वो बॉडी से ही चलती, और जब बड़ी बल्कि हो जाती है अपनी बॉडी के 2 हिस्से भी बना देती है, 4 भी देते हैं, हर हिस्सा उसका पूरा अंग बन जाता है, क्योंकि ना उसकी आंख है ना कुछ। और जो खराब होती है उसके ऊपर पूरा बैठती है और उससे साफ करती है बॉडी, उसकी बॉडी साफ करती है। जैसे लीच है, तो लीच को आपने किसी छोटा सा जख्म हो तो आपका ब्लड बड़ी तेजी से चूस गई। कई बार किसी का ब्लड, पुराने वक्तों में लोग करते थे, ब्लड कभी गंदा हो गया तो वो लीच वाले के पास जाते, तो वो लीच 3-4 उसको छोड़ता था, तो वो उसका वो खून काफ़ी पी जाती, तो वो कहता था अगर आप बता दीजिए, पैसे भी ले लेता था, उसका खून भी चला जाता। आज तो ट्रीटमेंट्स बनी है। तो मैं प्यारी सत्संग जी आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन अवस्थाओं को जानना पड़ा आवश्यक है। तो मैंने कहा 6 तन है, और 6 तन पार करने से तुम अपने निज घर की ओर चल पाओ। 6 तन पार करने से पहले तभी जागृत, स्वप्न, मैं स्वप्न पे फिर आऊँगा, पूरा समझा रहा हूँ। स्वप्न क्या चीज, सुषुप्ति पूरी क्या है, इसी तरह तुरिया क्या है, तुरियातीत क्या है, ज्ञान देही क्या है, और विज्ञान देही क्या है। 6 तन का पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ। शुरू के प्रवचनों में मैंने जब कह रहा था तो मैंने सारा समझाया है। अब मैं थोड़ा सा उनको और अच्छे सरल ढंग से समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग में यही रुकता हूँ, क्योंकि घड़ी कहती है कि बाबा यहाँ क्लोज करो। तो मैं फिर आपके पास एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा हूँ। आप सुनते हो नहीं सुनते हो उससे मुझे कुछ नहीं लेना। मैं जब तक संसार में हूँ, मैं जितना दे सकता हूँ संसार को दे के मुझे जाना है, किसी और जगह जाना है, वहाँ काम करना है। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, सभी मेरे प्रवचन देखने वालों का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि तुम कुछ सीख जाओ,
कुछ पालो ताकि तुम्हारे जीवन में वो काम आए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं कहूँगा कि मैं धनभागी हूँ कि आपने कुछ मेरे से कम पाया और मैं इस योग बना सत्पुरुष का एक छोटा सा अदना सा सिपाही उनका मैसेज आपको देने में कुछ कामयाब हुआ। तो धन्यवाद। मैं फिर लाख लाख बार आप सबका धन्यवाद।